आप लोगों ने एक चीज़ तो कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी कि लड़कियों को खुले बाल बाहर नहीं निकलना चाहिए, या आधी रात में शीशे में नहीं देखना चाहिए, अतर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये सब की वजह क्या है, ये सब का रीज़न क्या है, वो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपको काफ़ी देर तक शौक में रख सकती है। आज की ये कहानी मालेगांव शहर के बारे में है। मालेगांव शहर ये नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। ये कहानी वहाँ की एक 23 साल की लड़की के बारे में है। वो 23 साल की लड़की ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें झेली हैं, क्या क्या चीज़ें उसके साथ हुई हैं, ये सुनकर आप बहुत ज़्यादा खौफ में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डर सकते हैं। तो तैयार रहिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और सच्ची स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और अगर आप भी अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर आप शेयर कर सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से 30 साल पहले, साल 1995 में, जहां मालेगांव में एक मुस्लिम हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। वो अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। मुदस्सिर और उसकी 23 साल की वाइफ फरहीन रहा करती थी। फरहीन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उनके घर के पास एक दरख्त था। उस दरख्त पर जिन्नातों का बसेरा था। एक दिन फरहीन घर के आंगन में बैठकर अपने बाल झाड़ रही होती है। एक जिन उसकी खूबसूरती और उसके लंबे घने बालों को देखकर उस पर आशिक हो जाता है। उस दिन के बाद से वो जिन फरहीन के पास जब भी आता तो उसके हस्बैंड की शक्ल लेकर आता। वो जिन फरहीन के सामने जब भी होता तो फरहीन का पूरा बदन सुन्न हो जाता और उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती। एक रात फरहीन और मुदस्सिर अपने रूम में सो रहे होते हैं। फरहीन को यह महसूस होता है कि उसके पास को इस रूम में कोई और भी है। वो जिन फरहीन के पैर के पास बैठा हुआ होता है। फरहीन ये देख करके घबरा करके उठ जाती है और मुदस्सिर को उठाती है। मुदस्सिर उठता है तो उसको ये सारी बातें बताती है। मुदस्सिर कहता है ये सब तेरा वहम है और इग्नोर कर देता है। उसी दिन फरहीन अपने घर के कामों में लगी हुई होती है। अचानक से पीछे से मुदस्सिर की आवाज़ आती है और फरहीन पलटने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जिस्म सुन्न हो जाता है। वो बड़ी मुश्किल से पीछे पलट कर जब देखती है तो दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा हुआ उसे घूर रहा होता है। ये देख कर के फरहीन डर जाती है। उतने में मुदस्सिर आ जाता है और डर करके मुदस्सिर को ये बात बताती है। मुदस्सिर कहता है जैसे रात में तेरा वहम था वैसे इसी अभी भी तेरा ये वहम है। ये बात कुछ दिनों तक चलती है। इन चीज़ों से फरहीन बहुत परेशान हो जाती है। फरहीन एक दिन उसकी अम्मी को ये सारी बातें बताती है। उसकी अम्मी एक मौलाना के पास लेकर जाती है। मौलाना जो कि वहाँ के हाफिज़ थे, जो ये सारी चीज़ें देखते थे, उन्हें ये बातें आसानी से समझ में आ जाती हैं और वो समझ जाते हैं कि ये केस असल में है क्या। आपकी बेटी के साथ जो इतने समय से हो रहा है वो सच है, और जो रात में आपकी बेटी के पास आता है वो कोई इंसान नहीं, एक जिन है। और वो जिन आपकी बेटी का आशिक हो चुका है, आपकी बेटी का दीवाना हो गया है, और वो जिन आपकी बेटी से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो गया। आपकी बेटी पर वो हावी होना चाहता है, मगर आपकी बेटी जो सोते वक्त दुआ पढ़ती है उस वजह से वो उस पर काबू नहीं कर पाता। और ये जिन उसके घर के पास वाले दरख्त का है जहाँ जिन्नातों का बसेरा है। और ये जिन आपकी बेटी पर घने बालों की वजह से फिदा हो गया है, आशिक हो गया है, और वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस उसे लेकर जाना चाहता है। उसके बाद मौलाना फरहीन से कहते हैं कि बेटी ये दम किया हुआ पानी है और ये पानी को अपने घर के चारों दीवारों पर मार लेना और ये दुआ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना।
उसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन अचानक फरहीन को सपना आता है कि मुदस्सिर का किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो रोते हुए उठती है और देख रही होती है कि मुदस्सिर साथ में सोया हुआ है, मगर उसे ऐसा महसूस होता है कि मुदस्सिर मर चुका है, उसकी जान चली गई है। रोने की आवाज़ सुनकर मुदस्सिर उठकर बैठता है और फरहीन से पूछता है, क्यों रो रही हो? फरहीन ये सारी बातें बताती है तो मुदस्सिर उसको तसल्ली देता है। दूसरे दिन फरहीन और उसकी अम्मी मौलाना के पास जाते हैं और ये सारी बातें बताते हैं। मौलाना कहते हैं, जो जिन तुम पर आशिक था उसका किसी हादसे में मौत हो गई है, इस वजह से तुमको वो सपना आया था और रियल महसूस हो रहा था। बेटी, अब कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो जिन अब मर चुका है। ये बातें सुनने में बड़ी ही अनरियलिस्टिक लगती हैं, लेकिन ये सच है। आज इस बात को 30 साल गुजर गए हैं। फरहीन अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है और ये बातें मुझे और किसी ने नहीं बल्कि फरहीन ने खुद बताई है। ये जो जिन्नात होते हैं, ये जो शैतान होते हैं, ये जो खबीस होते हैं, ये तभी महसूस होते हैं जब ये आपके बहुत ही ज़्यादा करीब हो या जब ये चाहते हैं कि आप उन्हें महसूस करें। अगर ये आपको महसूस होते हैं तो इनसे बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल है। आज आखिर में मैं आपसे बस एक यही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप एक औरत हो तो खुले बालों में और खुशबू लगाकर बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें उनके लिए इशारा होती हैं। इन चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। शुक्रिया।